असल में आज अगले लोकसभा चुनाव के लिए दो खेमे बन गए, एक मोदी के साथ, दूसरा मोदी के खिलाफ। मोदी के एनडीए के साथ 38 पार्टियां खड़ी दिखाई दी, दूसरी तरफ 26 पार्टियों ने एंटी मोदी मोर्चे की मेंबरशिप ले ली। एंटी मोदी मोर्चे का नाम रखा गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया। ममता बनर्जी ने कहा, अब इंडिया से लड़कर दिखाओ, इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगी। राहुल गांधी ने कहा, लड़ाई बड़ी है, मिलकर जीतेंगे। लेकिन मोदी ने कहा, चेहरे पर कितने भी चेहरे लगा लो, कुछ नहीं होगा। भारत फैसला कर चुका है, आएगा तो मोदी ही। बेंगलुरु में विरोधी दलों की मीटिंग शुरू होती उससे पहले ही नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता की पोल पट्टी खोल दी। एंटी मोदी मोर्चे के नेता जब अपने अलायंस का नाम खोज रहे थे, जब मोदी के खिलाफ मुद्दों पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का खाका तैयार कर रहे थे, उससे पहले ही मोदी ने अलायंस का नामकरण भी कर दिया और उसकी खासियतें भी बता दी। मोदी ने कहा कि बेंगलुरु में भ्रष्टाचार के चैंपियन जुटे हैं। 24 को चुनाव के लिए 26 दल एक साथ आए हैं। वो कितनी भी ताकत लगा लें, देश की जनता फैसला कर चुकी है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को भ्रष्टाचारियों की जमात बताया। केजरीवाल ने कहा, मोदी ने सब कुछ पेश दिया, अब देश को मोदी से छुटकारा दिलाना है। मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाया तो उद्धव ठाकरे ने कहा, देश ही हमारे लिए परिवार है, इसलिए विपक्ष के नेता पूरे देश के लिए यानी पूरे परिवार के लिए लड़ रहे हैं। मोदी ने कहा, इनकी नीति बाय द फैमिली फॉर द फैमिली है। जवाब में राहुल ने कहा, एक ही नीति है, मोदी को हराना, मिलकर मोदी को हटाना। कुल मिलाकर अब सेनाएं तैयार हैं, कौन किसकी तरफ है यह भी साफ हो गया है, मुद्दे क्या हैं यह भी तय हो गया है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पटना में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें से अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, गायब हो गए थे। आज बेंगलुरु में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत बिहार के सारे नेता गायब हो गए। न कोई आरजेडी का दिखाई दिया, न जेडीयू का दिखाई दिया। दोनों पार्टियों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही वापस लौट गए। अखिलेश यादव और स्टालिन भी मंच पर नहीं आए, पहले ही निकल गए। अब एक बार फिर सवाल उठेंगे, लोग पूछेंगे, क्या नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के गठबंधन का कन्वीनर बनाने पर एक राय नहीं बनी, इसलिए नाराज होकर वापस लौट गए? सवाल यह भी है कि क्या ऑपोजिशन यूनिटी का मोदी की लोकप्रियता पर कोई फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा? बारात तो है लेकिन दूल्हा कौन होगा? आज जो ऑपोजिशन पार्टीज बेंगलुरु में मिली उनमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा? विपक्ष के मुद्दे क्या होंगे? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। मोदी ने आज साफ साफ बता दिया, अगले इलेक्शन में मुद्दा करप्शन और परिवारवाद होगा। मोदी ने कहा, बेंगलुरु में भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है, भ्रष्टाचार की दुकान सजी है जिसमें परिवारवादी जुटे हैं, जिनका एक ही नारा है, न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही। मोदी ने कहा, ऑपोजिशन के लोगों ने जो दुकान खोली है उसमें दो चीजों की गारंटी है, जातिवाद का जहर और अनलिमिटेड करप्शन। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है।
लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।